Hello aspirants, welcome to the selection classes. So in this video I am going to discuss स्नैप 2024 जो अभी आपका आने वाला पेपर है उसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड दीज क्वेश्चंस विल बी टॉपिक वाइज एंड टुडे आई विल बी गिविंग यू 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर स्नैप एग्जाम 2024 and these all questions are from percentage chapter. So I'll be providing you topic wise questions and then we will be providing you mixed questions so that you can practice a lot. और ये जो questions है ये mix bag है, मतलब सारे टाइप के आप कवर करेंगे क्वेश्चन सो दैट आपका जो एग्जाम है उसमें आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ, बिकॉज स्नैप इज ऑल अबाउट स्पीड प्लस एक्यूरेसी. तो आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पे काम करना है. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं. इफ़ यू वांट टू connect with the selection classes and it will be good for you because I'll be providing lot of content for the snap and upcoming different MBA examinations. So we have the first question in front of you and question हो सकता है आपको थोड़ा सा छोटा दिखाई दे. I'll try to zoom right. So hopefully अभी आपको visible होगा properly. So पहला question क्या बोलता है, there are 3 candidates participating in an election. The person at the third place got 20%. So suppose we have 3 person ABC and suppose this is the third person who is ranked 3, so I'll be giving him 20% of the total votes, while the difference between the votes of the winner and the first runner-up was 20%. So combinedly they will be receiving 80%, and out of that suppose one is winner and one is runner-up, so there should be a difference of 20%. So suppose आपको difference बनाना है तो पहले आप क्या करो, दोनों को इक्वल कर दो. तो 40-40. अब 20 का डिफरेंस बनाना है तो एक में से -10 कर दो और बाकी में एक +10 कर दो, 20 का भी हाफ करके. तो इधर 50 आएगा, 30 आएगा. तो आई कैन डेफिनेटली से कि अगर ये विनर है तो इसको 50% मिलेगा, इसको 30% और रनर को 20%. होपफुली इट इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ इफ द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ द फर्स्ट रनर अप एंड द सेकंड रनर अप, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 10% and it is 37,000. So if you are saying sir 10% 37,000 है, so of course 100% would be 3,70,000, right? Now we have to find the winner vote. The winner got 50% vote of the total, that is 3,70,000. So my answer would be 1,85,000. So that was the 1,85,000, right? Moving to the next question. So we have the next question. थोड़ा सा font छोटा है. I'll try to keep the font bigger in the upcoming videos, so please bear it. In an election there were 2 contestants A and B, so 25% of the votes were invalid and one contestant got 45%. अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना 2 परसेंटेजेस हैं और उसमें से डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो यहाँ पे हम परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा समझेंगे कि किस तरह से आप अपने क्वेश्चन को ईजी कर सकते हैं. सो वेन एवर वी हैव समथिंग लाइक दैट 25% और रिमेनिंग या फिर टोटल जो परसेंटेज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. सो ये जो परसेंटेज गिवन है इनका फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब दैट इज़ 1/4 एंड दैट इज़ 9/20, राइट? सो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, वी हैव टू अज्यूम द टोटल. जो आप टोटल अज्यूम करेंगे दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर. उससे क्या होगा, आपका फ्रैक्शन नहीं बनेगा, डेसिमल नहीं बनेगा एंड होपफुली आपकी जो कैलकुलेशन है वो अच्छे नंबर्स उसमें आएंगे, होल नंबर्स आएंगे, राइट? तो अगर मैं इसी बात को फॉलो करता हूँ तो यहाँ पे जो टोटल है वो 80 अज्यूम कर लिया हमने 20 × 4 से. तो फॉर एग्जाम्पल 80 आपके पास टोटल वोट्स हैं ना. आउट ऑफ दैट 25% तो हो गए इनवैलिड. 25% बोले तो 1/4, तो 20 इनवैलिड हो गए. तो बैलेंस कितने बचे आपके पास, 60 बचे. एंड 45% ऑफ द टोटल जो वैलिड वोट है उसको एक कंटेस्टेंट को मिले हैं. इस मीन्स कि व्हाट इज द 45%, दैट इज 9/20. तो दैट वुड बी 9/20 ऑफ 60, तो ये हो जाएगा 27. तो बाकी को फिर 33 मिलेंगे. सो आई कैन से दिस इज द विनर एंड दिस इज द रनर अप. हालांकि 2 ही हैं तो एक लूजर हो जाएगा इसमें. इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट वाज 16 लाख आउट. अब ये बोलता है कि 80 की वैल्यू 16 लाख है क्वेश्चन में. So I can be very sure this is 20 and 4 times 0, right? So 1 unit is actually 20,000. So what we have to find the winning जो candidate है, मतलब 33 into 20,000. So it is very easy now, 66 and 40. So this is coming out to be 6,60,000. Option number B correct है.
You have to maintain your speed during the examination, else might be possible that you will miss the exam by a good margin. तो speed plus accuracy दोनों ज़रूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अ सेल्समैन गेट कमीशन. ये सारे टाइप मैंने कवर अप कर रखे हैं सो दैट सारा आपका होलिस्टिकल रिवीजन हो जाए. तो मैं इसको करने का आपको आसान तरीका बता देता हूँ. आप इसको जो ट्रेडिशनल मेथड है उसे कर लेना. सपोज एक सेल्समैन है, उसको 9% सेल्स दैट इज आई कैन से कमीशन मिलता है ओवर द सेल्स ऑफ 10,000 एंड बियॉन्ड 10,000 इफ द सेल जो है बियॉन्ड 10,000 से प्लस होती है, so that bonus will be provided to salesman of 3%. तो 3% यहाँ पे उसको बोनस मिलेगा, राइट. सो इट इज गिवन टोटल कमीशन आपको दे रखा है क्वेश्चन में ऑफ द सेल्समैन दैट इज 1380. सो वी हैव टू फाइंड द बोनस, राइट. सो थोड़ा सा दिमाग लगाना है. मुझे 9% 3% को स्प्लिट नहीं करना. मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं ओवरऑल इसको 12% देता हूँ, अगर मैं ओवरऑल 12% कमीशन देता हूँ, तो इसमें किसका फायदा होगा. तो यू विल बी सेइंग सर लॉस टू कंपनी है इसमें. लॉस टू कंपनी क्यों? क्योंकि कंपनी को 3% का लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये 3% यहाँ पे नहीं देना पड़ रहा था. अब आप यहाँ पे भी 3% इसको दे रहे हैं, 12%. और प्रॉफिट किसका हो रहा है? प्रॉफिट टू सेल्समैन. यहाँ पे फायदा हो गया कितना? 3%. मतलब जो कंपनी का नुकसान है वो उसका प्रॉफिट हो गया, ठीक है. 3% प्रॉफिट हो गया. सो एक क्वेश्चन बस समझना है यहाँ पे कि जो 3% प्रॉफिट हुआ है वो किस अमाउंट पे हुआ है. सो 3% प्रॉफिट हुआ है ऑफ विच अमाउंट. जो 10,000 रुपये पे पहले नहीं मिल रहा था इसको कमीशन, वो भी मिलेगा एक तरह से. तो 3% ऑफ 10,000. सो 300 रुपये का इसको बेनिफिट हो जाएगा, राइट. 300 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा. यहाँ तक आई थिंक समझ में आया होगा. अब क्वेश्चन ये है कि 300 रुपये अब इसको फायदा हो जाएगा, सो इसको कितना मिलेगा. सो अब जो उसका न्यू कमीशन आएगा दैट वुड बी 1380 प्लस 300. मैं इमेजिनरी मतलब मैंने जो अज्यूम किया उसके हिसाब से 1680 कमीशन मिलेगा. यहाँ तक आई थिंक क्लियर है. चलिए अभी बोलता है वी हैव टू फाइंड द बोनस. वी हैव टू फाइंड द बोनस कंडीशन अप्लाइड इस कंडीशन पे. तो अब जो अगर मैं देख पा रहा हूँ जो इसको कमीशन मिल रहा है आई एम गिविंग 12%. तो 12% का मतलब 3/25. सो फॉर एवरी 25 रुपीज़ 3 रुपीज़ इज कमीशन. यही तो मतलब है. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 3 यूनिट की वैल्यू है 1680 है. तो ये कितना टाइम्स हो गया? 3 5 से 15 दैट इज 560 टाइम्स. इसको भी इसका मतलब मैं 560 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से मुझे टोटल सेल्स आ जाएगी. सो दैट इज 560 इंटू 25. सो 0 दैट इज 15 इंटू 6 150 दैट इज 0 देन कैरी इज 15. 25 इंटू 5 125. 125 प्लस 15 दैट इज 14. तो टोटल सेल जो है वो 14,000 की है, राइट. तो इसमें से हमको बोनस निकालना है. तो दैट इज वेरी इजी नाउ. बोनस आपको मिल रहा था, जो सेल्समैन था उसको 10,000 से ऊपर पे. तो बोनस का जो अमाउंट है बेसिकली वो 4,000 पे कैलकुलेशन होगा. हाँ, बोनस अमाउंट कैलकुलेशन. तो बोनस वुड बी कैलकुलेटेड ओवर 4,000. तो बोनस का वैल्यू कितना आएगा? दैट इज बोनस विल बी 3% ऑफ 4,000 एंड दैट इज नथिंग बट 120 रुपीज़. सो दिस इज द क्वेश्चन दैट यू मस्ट प्रैक्टिस. सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लेंदी लग सकता है, बट अगर आपको तरीके आएंगे तो ये ईजी है. एल्स यू कैन यूज ट्रेडिशनल वे, बट वो थोड़ा सा आई थिंक डिफरेंट हो जाएगा और आपको मुश्किल भी लग सकता है. सो आंसर वुड बी ऑप्शन बी 120. आई ट्राई कि फॉन्ट इस बार बड़ा हो. प्लीज़ इसको थोड़ा सा कोशिश करना बियर करने की. मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ, राइट. तो एक और टाइप का क्वेश्चन मैंने इसमें कवर अप किया बोनस वाला, सो दैट थोड़ा प्रैक्टिस आपको हो जाए. अ कंपनी अलाउड 9% कमीशन, राइट. तो सेम क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 9% कमीशन दे रहा है, ठीक है. 9% कमीशन दे रहा है एंड 1% का बोनस दे रहा है ओवर 20,000. यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो 20,000 है. इफ द सेल्समैन डिपॉजिटेड ₹63,200. अब यहाँ पे सेल्समैन का जो डिपॉजिट है, पहले वाला क्वेश्चन कमीशन का था, यहाँ पे डिपॉजिट का है, ध्यान रखना है. 63,200 वो डिपॉजिट कर रहा है कंपनी के खाते में आफ्टर डिडक्टिंग हिज अर्निंग्स. वो अपना कमीशन हटा देता है.
तो सेल्स कितनी है बताना है, ठीक है। मैं फिर से एक बात बोल रहा हूँ कि हम एक काम करते हैं, टोटल 10% अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। टोटल 10% अगर मैं कमीशन मान लेता हूँ ओवरऑल सेल्स में, मुझे 20,000 का झंझट नहीं चाहिए। तो आई कैन से इस वाले केस में यहाँ पे डिपॉजिट की बात कर रहा है, तो मैं इस क्वेश्चन को सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा। पहले क्वेश्चन में क्या था, इट वॉज गिवन कमीशन, तो मैंने वो कमीशन से सॉल्व किया था, मतलब मैंने जो लिया था उसमें जो सेल्समैन का कमीशन मैंने 1380 के हिसाब से सॉल्व किया था। अब यहाँ पे सोच के देखो, यहाँ पे लॉस होगा, किसको लॉस होगा, दैट वुड बी लॉस टू कंपनी। तो कितना कंपनी को लॉस होगा, तो विल बी सेइंग यहाँ पे जो भी अमाउंट है सर 20,000 तक, वो 1% कंपनी को लॉस हो जाएगा, 1% ऑफ 20,000, राइट। इसका मतलब 200 रुपये का और नुकसान हो गया। तो अब ये जो 200 रुपये हैं ये किसकी पॉकेट में जाएंगे, पॉकेट ऑफ सेल्समैन। तो सेल्समैन क्या करेगा, इस कमीशन जो उसने डिपॉजिट किया है 63,200, इसमें से वो 200 रुपये और सब्ट्रैक्ट कर देगा कि सर आपका जो डिपॉजिट है अभी 63,000 है। होपफुली यहाँ तक समझ में आया होगा, बिकॉज मैंने इसको 1% और दे दिया एडिशनल। कैलकुलेशन सही चल रहा है, बट ये क्वेश्चन एक तरह से कट शॉर्ट करने के लिए। इसका मतलब जो 63,000 है भाई 10% तो आपका कमीशन में ही चला गया, तो ये 90% की वैल्यू है, राइट। तो 90% इज 63,000, सो 1% इज एक्चुअली 9 7 is 63 and 700. We have to find the total sale, that would be 100%. So my answer would be 70,000, right? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट है। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को बार बार देखना और इसको रिवाइज करना, सो दैट ये एग्जाम में अगर आता है इस टाइप का क्वेश्चन तो आपसे गलत ना हो, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव अनदर क्वेश्चन। बोलता है क्वेश्चन हमसे, सम ऑफ टू नंबर्स इज 450, दैट इज a प्लस b 450 है। इफ द नंबर इज डिक्रीज बाई 4%, द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाई 20%। मतलब ये मान लेते हैं a बड़ा है b से, मैंने अज्यूम कर लिया है। तो ग्रेटर नंबर को डिक्रीज करना 4% से, स्मॉलर नंबर बढ़ जाएगा 20% से, तो नंबर्स ऑब्टेन्ड आर इक्वल। तो उसमें स्मॉलर नंबर कितना, देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम टैकल कर सकते हैं ऑप्शन से भी, और आपको तरीके भी आने चाहिए, ठीक है। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं नंबर को 100a प्लस 100b भी अज्यूम कर सकता हूँ। अगर मैं अपने नंबर को 4% से घटा देता हूँ बड़े वाले को, तो 96% ऑफ ए, स्मॉलर नंबर 20% बढ़ जाएगा, 120% ऑफ बी हो जाएगा। होपफुली यहाँ तक समझ में आया होगा, क्योंकि और इक्वल बोल दिया ना उसने, तो मैंने इक्वल कर दिया। तो ए बाई बी का जो रेशो आएगा दैट इज 12 10 जा 12 8 जा एंड 5:4 आ गया। तो मैं इसको 5 के और 4 के अज्यूम कर सकता हूँ। इसका मतलब 5 के ए की वैल्यू है दैट इज 5 के, ए की वैल्यू है 5 के, राइट। तो आपको स्मॉलर नंबर निकालना है, तो स्मॉलर नंबर आपने 100 बी अज्यूम किया था, 100 बी, राइट। तो 100 इंटू 4 के, तो 400 के, बट अभी भी आपको के नहीं पता चला। के निकालने के लिए आपको इसको यूज करना पड़ेगा, दैट इज ए की वैल्यू 5 के, सॉरी यहाँ पे यूज करेंगे ना इस वाले, क्योंकि मैंने बाद में जो नंबर अज्यूम कर लिया है दैट इज 100 वाला। तो 100 इंटू 5 के प्लस 100 इंटू 4 के, दैट इज 900 के की वैल्यू 450, तो के की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो स्मॉलर जो नंबर है दैट इज 400 इंटू 1/2, तो ये नंबर 200 है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर। तो थोड़ा सा लाइट की स्पीड से आपको करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। ए मैन्स एनुअल इनकम इज हैज़ इंक्रीज बाय 1.2 lakh, बट द टैक्स ऑन द इनकम दैट हैज़ टू पे हैज़ रिड्यूस फ्रॉम 12% टू 10%। अब देखो जो टैक्स होता है वो रेट ऑफ टैक्स परसेंट इनटू इनकम, यही होता है, ठीक है। ये बेसिकली एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन है, बट यहाँ पे टैक्स वाला भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। अब बोलता है ही नाउ पेज द सेम अमाउंट एज बिफोर, मतलब पहले वाला जो टैक्स है, पहले हम टैक्स T1 मान लेते हैं, रेट R1, इनकम I1। दूसरे वाले केस में जो टैक्स हो गया वो T2 हो गया, रेट चेंज हो गया R2, इनकम हो गई I2। बट क्वेश्चन बोलता है कि सर टैक्स आपका सेम टू सेम है, मतलब T1 और T2 बराबर है। सो आई कैन से कि I1
और R1 का जो प्रोडक्ट है वो I2 R2 के प्रोडक्ट के बराबर है। नाउ इनकम इंक्रीज हो गई 1.2 लाख, टैक्स रिडक्शन हो गया 12% से 10%। सो आई कैन से कि यहाँ पे जो पहला इनकम है I1 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले यहाँ जो टैक्स था 12% था, यहाँ पे 10% ऑफ I2, तो यहाँ से 6I1 इक्वल्स टू 5I2। यहाँ से I1 I2 का जो रेशो आ जाएगा इनकम का 5 और 6 के रेशो में आ जाएगा। तो मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ 5M और 6M। तो मेरे हिसाब से इंक्रीज जो होगी उसकी इनकम 1M से होगी, 6M माइनस 5M, या 5M से 6M होगी। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 1.2 लाख है, राइट। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द इंक्रीज्ड इनकम। तो जो इसकी इंक्रीज इनकम है दैट इज I2, दैट इज 6M, और M की वैल्यू 1.2 है, तो 7.2 लाख। सो दैट वाज इजी क्वेश्चन, बट ये आपको तरीके आने चाहिए, राइट। मैं बार बार तरीकों पे फोकस कर रहा हूँ, इनको थोड़ा प्रैक्टिस करना 4-5 दिनों में। A reduction of 15% in the price of washing powder enable a purchaser to obtain 5 kg more for rupees this one. Again, यहाँ पे एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। इट मीन्स व्हाट, कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जो एक्सपेंस होते हैं दैट इज नथिंग बट द इनकम इनटू कंजम्पशन, सॉरी इनकम कह रहा हूँ मैं, क्वांटिटी इनटू कंजम्पशन, दैट इज प्राइस इनटू कंजम्पशन। कि आपका कितना प्राइस है किसी भी प्रोडक्ट का और आप उसको कितना कंज्यूम कर रहे हैं, तो इस बात पे आपका खर्चा डिपेंड करेगा। बस यही कंसेप्ट है। आपको E1 अपॉन E2, तो प्राइस P1 इंटू कंजम्पशन Q1, प्राइस P2 इंटू कंजम्पशन Q2, Q2 मतलब क्वांटिटी अज्यूम कर ली मैंने यहाँ पे, राइट। तो ये बोलता है सर E1 E2 तो बराबर है, देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेंस, तो आई कैन से P1 Q1 शुड बी इक्वल्स टू P2 Q2 देन। सो रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस, 15% इज नथिंग बट 3/20। तो पहले प्राइस था 20, फॉर एग्जांपल 20x, तो क्वांटिटी Q1 थी, अभी 3 से घट गया प्राइस, तो ये 17x हो जाएगा इंटू Q2। सो आई कैन से Q1 Q2 का रेशियो दैट वुड बी 17 और 20 हो जाएगा। तो पहले आप 17 यूनिट बाय कर रहे थे, अभी आप 20 करेंगे तो प्लस 3 यूनिट का गेन हो गया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो गेन हुआ है या ज़्यादा परचेज किया वो 5 kg, ओके। एंड वी हैव टू फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, राइट। तो कैन यू टेल मी, कुछ तो पंगा तो नहीं है, रिडक्शन, ओहो ओहो ओहो, 15% इज 15%, 3/20 ना, 100 5 3 हाँ, आई थिंक 20 से 17 हो जाएगा, माइट बी पॉसिबल, देखते हैं, ठीक है। सो आई कैन से 3 यूनिट को 5 kg बोल रहा है, तो कैन यू फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी। सो Q1 वुड बी नथिंग बट 17 इंटू 5/3, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, दैट वुड बी 5/3, राइट। यहाँ से समझ में आया होगा, दैट वाज द इनिशियल क्वांटिटी जो हमने परचेज करी है, बट यहाँ पे डेसिमल बनेगा तो मैं अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। एक्सपेंडिचर वाज गिवन 1275, मतलब जो रुपीज़ है आपके पास 1275 है, आपको प्राइस निकालना है किसी भी प्रोडक्ट का। तो प्राइस होता है कि आपका कितना प्राइस, मतलब रुपीज़ है, उसकी क्वांटिटी कितनी परचेज करी गई है, रुपीज़ पर केजी होता है ना, शुगर का प्राइस रुपीज़ पर केजी, तो 1275, और क्वांटिटी जो इनिशियल है दैट इज 17 इंटू 5/3, 17 इंटू 5/3। सो मेरे हिसाब से 5 से डिवाइड हो रहा है 25 एंड 25 एंड 17 बन जा 17 8 17 5, तो 45। देखो कितना आंसर आ गया। अगर वहीं पे आप इसको डेसिमल में सॉल्व करते तो यू कुड हैव बीन गॉन, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 kg, अगेन ये कांस्टेंट वाला क्वेश्चन है। 20 kg फ्रेश वाटरमेलन कंटेन्स 96% वाटर, वाटर और आई थिंक, देखो जो फ्रूट होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं बस, दैट इज पल्प कितना है उसके अंदर और वाटर कितना है। तो फ्रेश फ्रूट के अंदर जो है पानी ज़्यादा होता है, पल्प थोड़ा कम होता है, लेकिन जब ड्राई फ्रूट के अंदर पल्प ज़्यादा बढ़ जाता है, पानी जो है इवेपोरेट हो जाता है, यही कंसेप्ट है। वाटर है, पल्प है, तो वाटर 96% है, तो पल्प जो है 4% हो जाएगा, तो आई कैन से दिस इज 24:1। तो ये आपके पास फ्रेश फ्रूट का है। अब फ्रूट जो है ड्राई हो जाता है,
आफ्टर सम टाइम 95% वाटर रिमेन्स, तो अभी जो है पानी 95% है, तो इसका मतलब पल्प जो है 5% हो जाएगा, तो ये जो रेशियो है 19:1 का हो जाएगा। तो वाटर और पल्प का रेशियो अगर मैं देखता हूँ तो पहले 24:1 था, अभी 19 और 1 हो गया। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप देख पा रहे हो पल्प तो कांस्टेंट ही है, और यही आपको कोशिश करनी है। अगर ये 1:1 नहीं होता तो मैं इसको इक्वल करता, तो इट इज ऑलरेडी 1:1। तो जो पानी लॉस हुआ है, लॉस ऑफ वाटर H2O, ये कितना है आपके पास, ये वी हैव फाइंड द प्रेजेंट वेट निकालना है, राइट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूँ इनिशियल वेट कितना था इसके पास, तो 24 यूनिट प्लस 1 यूनिट, दैट इज 25 यूनिट था, राइट। तो 25 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 25 यूनिट जो है वो 20 kg था। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 20/25, सो 4/5। अभी प्रेजेंट वेट निकालना है, दैट इज 20 यूनिट आपका पास प्रेजेंट वेट है। सो 20 इंटू 4/5, 5 जा 5 4 जा एक्चुअली 5 इंटू 4, तो 16 kg आ जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर आई थिंक ए करेक्ट है। तो ये आपको कंसेप्ट एज इट इज आने चाहिए। वी हैव अनदर क्वेश्चन। भवानी स्पेंड 68% ऑफ हर इनकम, हर इनकम इंक्रीजेज बाई 15%, एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 10%। तो फॉर एग्जाम्पल इनकम उसकी 100 थी, इनकम जो होती है वो एक्सपेंस प्लस सेविंग्स के इक्वल होती है, राइट। तो एक्सपेंस और सेविंग्स पहले मान लेते हैं 100 इनकम थी, उसमें से इस पे जो एक्सपेंडिचर था 68%, तो बचा कितना, सेविंग्स 32 बचा। अभी इनकम बढ़ गई उसकी 15%, 115 हो गई। एक्सपेंस 10% बढ़ गया तो 6.8 बढ़ जाएगा, तो दैट इज 6.8 का इंक्रीमेंट आ जाएगा, तो दैट इज नथिंग बट 72.8 हो जाएगा। तो सेविंग्स कितना हो गया, तो सेविंग्स इज कमिंग आउट टू बी इधर 27.2 प्लस 15, तो 42.2, राइट, 42.2। तो वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द सेविंग, तो कितना इंक्रीज हो गया, तो आई कैन से 32 से 42 चला गया, तो इट इज 10.2 का इंक्रीमेंट है। तो परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, 10.2 का इंक्रीमेंट ओवर 32 इंटू 100, तो इंटू 10, तो 1020 अपॉन 32, तो 32 3 जा 96। टेबल आएगा तो जल्दी कर सकते हैं। आई थिंक कोई ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा है, कुछ पंगा तो नहीं है। भवानी स्पेंड 68%, राइट। तो 32 उसके पास सेविंग्स है, इनकम बढ़ गई उसकी 15%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10%, तो दैट इज 6.8। ओहो माय बैड, यहाँ पे ये कैलकुलेशन एरर हो गया, देखो। तो इसमें 6.8 ऐड करेंगे, 68 प्लस 6.8, तो 74.8 हो जाएगा, राइट, 74.8। तो ये हो जाएगा आपके पास 25.2 प्लस 15, तो 40.2, राइट, 40.2। सो जो अभी परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा, तो देयर इज अ इंक्रीज ऑफ अगेन 32 से 42 पॉइंट हो गया, तो 10.2, पहले भी 10.2 आ रहा था क्या, एक मिनट यार, समथिंग रॉन्ग और नॉट। पहले कितना आ रहा था, लेट मी चेक, पहले भी हमारे पास, जस्ट होल्ड ऑन गाइस, पहले भी आई थिंक सेम आ रहा था, ऐसे कैसे पड़ेगा। अभी कितना आएगा, एक मिनट, सो 68, इसमें 10% इंक्रीमेंट होगा, दैट इज 6.8, 74.8, 115 में से 74.8 जाएगा 0.2, और ये हो जाएगा 0, एंड दैट इज 40.2, राइट। तो 8.2 का इंक्रीमेंट होगा ना, ओके, 8.2, 32 8 40, तो 8.2 का इंक्रीमेंट होगा 32 इंटू 100, सो 10, 820 अपॉन 32, तो 4 से चला जाएगा, आई थिंक 4 2 जा 8 एंड 4 8 जा, तो 8 2 जा 16, बचेगा आपके पास 4, तो 8 5 जा 40, बचेगा 5, 8 6 जा 48, तो 25.6, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट बैठ रहा है, राइट। वी हैव नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली,
एन एग्रीगेट ऑफ 36% ऑफ द टोटल मार्क्स इज रिक्वायर्ड टू पास एन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो 36% आपको पास होने के लिए चाहिए, 36%, एंड 84% टू फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट डिवीजन के लिए, फर्स्ट क्लास के लिए आपको 84% सिक्योर करने हैं। अ स्टूडेंट स्कोर्ड 398 मार्क्स एंड फेल्ड बाई 16, मतलब जो पास है 398 उसके आई है, बट 16 और चाहिए। आई कैन से 414 आपके पास है, दैट शुड बी 36% ऑफ टोटल। तो टोटल यहाँ से कितना आ जाएगा, 414 इंटू 100 डिवाइड बाई 36, तो आई थिंक जाएगा, नहीं जाएगा, 13 बन जा, 36 बन जा, 36 बचेगा, 5 और नहीं जाएगा, तो कोई बात नहीं, 18 से चला जाएगा, 18 टू जा 36, 18 3 जा, 18 टू जा 36, 18 टू जा 36, हाँ 18 23 और ये 50, तो 115, दैट इज 1150 टोटल है। तो हाउ मेनी मार्क्स शुड द स्टूडेंट सिक्योर टू गेट फर्स्ट क्लास, हाउ मेनी मार्क्स। तो 84% आपको लेके आने हैं 1150 के सिक्योर करने के लिए फर्स्ट डिवीजन। तो 84% इज 21/25 इंटू 1150, तो 5 से 5, 5 से 23 एंड 5 46, लास्ट में 6 आएगा, सारे ऑप्शन में 6 है, तो 21 इंटू 6 126, 21 इंटू 4 84 प्लस 12 96, तो 966 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अप्रैल 2019 दिनेश परचेज अ न्यू कार ऑफ 7 लाख रुपीज। तो 7 लाख रुपए की नई कार उसने परचेज करी है एंड सोल्ड इन अप्रैल 2022 एट इट्स डेप्रिसिएशन कॉस्ट। इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन द फर्स्ट ईयर वाज 20%, मतलब 3 साल में इसको उसने यूज़ किया, पहले साल 20% से डाउन हुई वैल्यू, दूसरे साल 15% से, एंड एवरी ईयर 10% एवरी ईयर देयर आफ्टर। ठीक है, तो उसके बाद 10% से एवरी ईयर डाउन हो रही है। व्हाट अमाउंट ऑफ मनी विल दिनेश गेट एज अ सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 19 से परचेज करी और 2022 में एक्चुअली सेल कर रहा है, तो 3 बार का आपको सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। देखो 2 तरीके हैं सक्सेसिव लगाने के, एक तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे A+B, बट वो मैं करता नहीं हूँ, मैं आपको तरीका बता देता हूँ क्या करना आपको। 20% इज एक्चुअली 1/4, दिस इज 3/20 फ्रैक्शन में, एंड दिस इज 1/10। तो पहले साल अगर मैं इस बात को अज्यूम करता हूँ कि 5 रुपये की कोई भी वैल्यू थी, दिस इज इनिशियल और दिस इज फाइनल, राइट, तो देयर इज अ ड्रॉप ऑफ 1, तो 4 रुपये बचेगी वैल्यू। नेक्स्ट ईयर 20 रुपीज़ जो आपके डाउन जो हो जाएंगे, तो 17 बचेंगे डाउन होकर, 3 का लॉस हो जाएगा या डिक्रीमेंट हो जाएगा, और 10 रुपये अगले साल 9 बचेंगे। तो आपको नेट निकालना है कभी भी, तो आपको मल्टीप्लाई करना है। तो दिस इज 200 इंटू 5 1000, एंड दिस इज 36 इंटू 17, तो 17 6 जा 102, 17 3 जा 51 प्लस 10 61, तो 612 रुपये बचे हैं 1000 रुपये के। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड एक्चुअली, पैसा कितना मिलेगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 1000 है वो 7 लाख के इक्वलेंट होना पड़ेगा। तो 3 जीरो से 3 जीरो चल जाएंगी, 1 यूनिट इज एक्चुअली 700, तो जो सेलिंग प्राइस होगा उसका 612 इंटू 700, तो लास्ट में 2 जीरो आएंगे, सब में 2 जीरो है, तो 7 2 14, लास्ट में 4 आएगा, सॉल्व भी करना पड़ेगा, 84 एंड 42। सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर यूनिट डिजिट काम करते हैं तो वी शुड लुक फॉर इट ऑल्सो। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। A mask manufacturing company manufactured X number of masks in 2018. It increased its manufacturing capacity by 30% in the, देखो यहाँ पे भी सक्सेसिव लगेगा, पहले साल 30% का इंक्रीमेंट है, फर्दर 15% का इंक्रीमेंट है, एंड ड्यू टू मशीनरी ब्रेकडाउन 40% से डाउन हो जाता है। तो 2 इंक्रीमेंट है और 1 डाउन है। आप इसको सक्सेसिव अगर फॉर्मूला लगाएंगे टाइम लगेगा, मैं आपको सिंपल बताया 3/10 3/20 एंड दिस इज 2/5। तो 10 रुपये की कॉस्ट जो है 13 हो जाएगी, या 10 रुपये अगर पहले 10 मास्क पहले बना रहे थे, अभी 13 बनाएगा, 20 से 23 करेगा, और यहाँ पे डिक्रीमेंट है, तो 5 जो मास्क है अभी 2 का चेंज आएगा डिक्रीमेंट, तो 3 बचेंगे यहाँ पे। आपको नेट वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगेन दिस इज 1000 एंड दिस इज 69 इंटू 13, 39 या 117, तो 13 इंटू 6 78 प्लस 11 89,
तो वी आर लेफ्ट विद 897, राइट. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ इट मैन्युफैक्चर्ड 179,400 इन 2021. ये जो वैल्यू है ये 179400 के इक्वल है. सो 2018 में x की वैल्यू कितनी थी, राइट. सो क्या ये डिवाइड होगा 1794 डिवाइड बाई 897? मेरा मन कहता है ये डबल हो रहा है. हाँ, ये डबल हो रहा है बिल्कुल. तो ये 200 टाइम्स हो गया. तो यहाँ पे भी 1000 इंटू 200, तो 2 लाख आई थिंक इसमें आ जाएगा. सो 2 लाख इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. संदीप स्पेंड 32% ऑफ एनुअल इनकम ऑन फूड, 20% ऑफ द रिमेनिंग. देखो रिमेनिंग वाले क्वेश्चन आ गए. तो सबसे पहले व्हाट आई टोल्ड यू, आपको डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट अज्यूम करना है. दैट इज 8/25. 20% इज 1/5 एंड 35% इज 7/20, राइट. सो मैं इनकम जो अज्यूम करूंगा, इनका प्रोडक्ट, सो 25 इंटू 5 इंटू 20, तो 2500 में अज्यूम कर लेता हूँ इनकम. अब इस पे कैलकुलेशन करते हैं. तो पहले तो इसका चला गया 32%, तो 8/25, तो ये जाएगा 100 टाइम से 800 रुपये चले गए. तो ये जो 800 रुपये है ये फूड पे चले गए. तो बैलेंस कितना बचेगा अभी? 1700. अभी 1700 में 20% ऑफ द रिमेनिंग जो जा रहा है दैट इज 1/5, वो जा रहा है इस पे ट्रैवलिंग पे. सो ट्रैवलिंग का कितना है, 1/5 करेंगे ट्रैवल पे, तो दैट इज 340 रुपीज़ चले जाएगा. तो बचेगा कितना? 1560 नहीं 1360. हाँ 1360 अभी बचेगा बैलेंस. अब इसमें से 35% जो बैलेंस है इसका भी 35% लेना पड़ेगा आपको. दैट इज 7/20. तो 7/20 का मतलब हो गया 7/20 इंटू 1360. तो 68 इंटू 7, 7 8 जो 56, 7 6 जो 42 प्लस 5 47, 476. तो 476 यहाँ भी चला गया. ये जा रहा है उसका क्लॉथ पे. तो फाइनली कितना बचेगा? 1360 में से 476 चला जाएगा तो दैट इज 4, और 15 में 7 का 8, ये बचेगा 12. 884 अभी भी उसके पास बचे हैं. दिस इज बैलेंस फाइनल, राइट. तो स्टिल सेव्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 884 जो बचे हैं बैलेंस, एंड दैट इज इक्वल्स टू बैलेंस, एंड दैट इज नथिंग बट 70720. 70720. सो अगर मैं इसको 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 70720 डिवाइड बाई 884, क्या ये 8 टाइम्स जा रहा है? ऐसा मेरा मन कह रहा है. देख लेते हैं. 884 इंटू 8 तो 32, 8 4 जो 32, 8 8 जो 64, 64 367 एंड यस. तो ये 80 टाइम्स हो गया. व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? एनुअल इनकम निकालना था. तो एनुअल इनकम मैंने अज्यूम किया था संदीप का 2500. तो 2500 को आपको 80 करना पड़ेगा. तो ये होता है 200, और 3 जीरो और चिपका देंगे, 2 लाख रुपए आ जाएगा. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. फॉन्ट में फिर बोल रहा हूँ यार, इसके लिए आई एम सॉरी, बट नेक्स्ट टाइम से फॉन्ट थोड़ा बड़ा रखूंगा. द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वॉज 9800 इन अ ईयर विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ मेल बाई 8%. तो यहाँ पे मेल और फीमेल थे. मेल की पॉपुलेशन 8% बढ़ गई, फीमेल की 5% बढ़ गई. द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज बिकम, अभी जो नई पॉपुलेशन है आफ्टर दैट इट हैज बीन इंक्रीज टू 10458. सो नंबर ऑफ मेल्स निकालना. देखो ट्रेडिशनल से करना, आप कर लेना, मैं आपको तरीका बता देता हूँ. मैं एक काम करता हूँ कि दोनों का अगर मैं 5% इंक्रीमेंट करता, 5% प्लस 3%, तो थ्रू आउट 5% बढ़ता, ये थ्रू आउट बढ़ता. ये दोनों का 5% मतलब ओवरऑल 5% बढ़ेगा. बट तो 5% अगर बढ़ता तो कितना होता? तो 5% ऑफ 9800 भाई 10% इसका होगा 980, तो 5% इसका आधा हो जाएगा 490. तो ये कितना ये होता पॉपुलेशन अगर ये 5% इंक्रीज होता? तो दैट वुड बी 10290. बट हुआ कितना है? बट हुआ है दैट इज 10458. तो इसमें आई कैन से जो डिफरेंस है वो कितना आया?
दैट इज 10458 10290, तो दैट इज 8 एंड ये 16, तो 168 जो पीपल है, 168 जो है वो 3% के बराबर है, क्योंकि ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, बाकी सब तो मैंने 5% बढ़ा दिए, तो ये जो डिफरेंस आया है दैट इज ड्यू टू 3% ऑफ जो मेल्स हैं वो 168 है। तो यहाँ से 1% मेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 3 5 15 3 6 जा, तो 100% मेल्स कितने आ जाएंगे यहाँ पे 5600। तो इनिशियली देयर वर 5600 मेल्स बिफोर इंक्रीज, तो 5600 राइट है इसमें। तो ये इजी क्वेश्चन इस तरह से हुआ, वरना आपको टाइम लगता। द प्राइस ऑफ एन एडिबल oil is increased by 45%. To maintain the budget, Rekha reduces consumption by 20%. So find the increase in expenditure. So I told you E1 equals to I1 into quantity Q1, E2 equals to I2 into Q2, राइट। तो इसको रेशियो करना है, कुछ नहीं करना। तो वी हैव टू फाइंड E1 E2। पहला प्राइस बढ़ गया 100 से 145 हो गया, क्योंकि 45% बढ़ गया, और रिडक्शन जो हो गया, पहले 100 कर रहा था, अभी 80 करेगा, क्योंकि या बल्कि करेगी, रेखा है तो 80 करेगा, दैट इज 20% से डाउन। तो आई कैन से दिस इज 5 से 20, 5 से 29 एंड 5 2 5 जा 2 4 जा एंड 4 5 जा, तो 25 से 29। सो वी हैव टू फाइंड द एक्सपेंडिचर। तो पहले 25 रुपये खर्चा कर रही थी, अब 29 करने पड़ेंगे, तो कितने का चेंज आएगा, 4 का इंक्रीमेंट, 4 का इंक्रीमेंट कितने पर, 25 पर इंटू 100, तो ओवरऑल जो बढ़ेगा वो 16% का इंक्रीमेंट इसको ज़्यादा करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज ए 26.4% ऑफ शुगर इन द 28 लीटर ऑफ द शुगर एंड वाटर, ठीक है। सो 26.4% शुगर है 28 लीटर में, हाँ। आफ्टर बॉइलिंग 6 लीटर वाटर गेट इवेपोरेटेड, देन द परसेंटेज ऑफ शुगर लेफ्ट कितना बचा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि 6 लीटर अभी चला गया, तो अभी कितना परसेंटेज है, तो 6 लीटर वाटर गया है, 6 लीटर अगर वाटर गया है तो क्वांटिटी तो टोटल सॉल्यूशन की 22 लीटर ही बचेगी, हाँ 22 लीटर बचेगी। तो एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि इस 22 लीटर में शुगर जो है आज भी उतनी है जितनी पहले थी। अच्छा, ये परसेंटेज दे रखा था, क्वांटिटी नहीं है, मतलब 26.4%। सो शुगर तो आज भी उतनी होगी, बट क्वांटिटी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा 26.4% ऑफ 28 अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ। सो आई थिंक ये थोड़ा सा डेसिमल जा सकता है। सो सॉल्व भी कर लेते हैं, कोई तरीका नहीं है, थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। मैं डेसिमल हटाएंगे 10 आएगा, परसेंटेज का 100 इंटू 28, तो 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 4 से 25 100 0, 2 से 33, 2 से 125, बहुत ही गंदा वाला आ रहा है ये, 33 इंटू 28 अपॉन 125, ये क्वांटिटी आ गई। तो आज भी इसकी क्वांटिटी इतनी होने वाली है, राइट। आज भी इतनी क्वांटिटी है, तो ये कितना परसेंट बनेगा, तो 33 इंटू 28 अपॉन 125, ये आपके पास शुगर की आज भी इतनी क्वांटिटी है, लेकिन आज 22 से इसको कैलकुलेट करेंगे, इंटू 100 हो जाएगा। सो 33 इंटू 28 अपॉन 125 इंटू 22 इंटू 100, तो 25 4 जा 25 5 जा, तो 2 से 2, 2 से 11, 11 3 जा 33। अब थोड़ा आसान लग रहा होगा आपको, 84 इंटू 2 168 डिवाइड बाई 5, सो 5 3 जा 15, और बचेगा आपके पास 1 5 3 जा 15, 33.6%। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव था, बट कंसेप्ट आपको आना चाहिए, राइट। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज टू टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन अ कंपनी। तो मेल अपॉन टोटल जो है वो 5 और 8 है, इसका मतलब 8 टोटल है, तो 5 आदमी है उसमें। नाउ इफ 200 फीमेल एम्प्लॉय ज्वाइन द कंपनी, देन नाउ, तो इसको 8x 5x, तो फीमेल हो जाएंगी 3x। द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन द कंपनी इज 25% मोर देन द फीमेल, राइट। तो अभी जो फीमेल है उसमें नई ज्वाइन हो गई, तो 3x प्लस 200, ये आपके पास न्यू फीमेल्स या टोटल फीमेल्स हो गई। नाउ इट इज सेइंग द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज 25% मोर, तो 25% मोर की बात करता है।
बोले तो 1/4 होता है ना, 1/4। इट मीन्स कि पहले मोर का मतलब कि 4 और 5 का रेशियो बनेगा, एंड महिलाएं अगर 4 हैं तो पुरुष जो है वो 5 हो जाएंगे, राइट। तो आई कैन से मेल टू फीमेल का रेशियो कितना होगा। मेल वी हैव, मेल तो कहीं नहीं इंक्रीज या डिक्रीज 5x, और फीमेल हो गई 3x प्लस 200, और ये जो रेशियो है मेल ज़्यादा है तो 5/4, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4x इक्वल्स टू 3x प्लस 200, तो x की वैल्यू 200 आ जाएगी, राइट। तो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट एक्चुअली, एंड द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज फाइनली कितने हो गए, तो फाइनल जो फीमेल हो जाएंगी 3 इंटू 200 प्लस 200, तो 800 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड द इनकम ऑफ बी 6 और 5 का है, एंड रेशियो ऑफ सेविंग्स इज 3:1, इफ द एक्सपेंस ऑफ ए एंड बी इज 12,000। ठीक है, तो एक्सपेंस कितना बचेगा, मेरे हिसाब से इसको मैं 5x ले लेता हूँ 6x, और इसको मैं 3y और 1y ले लेता हूँ, तो 6x माइनस 3y एक्सपेंस है, यहाँ पे 5x माइनस y एक्सपेंस है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 12,000 है इक्वल टू, और ये 16,000 है, राइट। तो एक तो तरीका इक्वेशन बनाने का, एक तरीका है कि इसको थोड़ा रेशो से सॉल्व कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, 5x माइनस y, तो इसके सामने 12,000 है, इसके सामने 16,000 है, सो दैट इज 4 3 जा 4 4 जा, तो सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 24x माइनस का 12y शुड बी इक्वल्स टू 15x माइनस का 3y, तो 9x की वैल्यू 9y के, इसका मतलब x और y बराबर है, वेरी नाइस। तो दोनों को के अज्यूम कर लेते हैं, एंड द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ ए एंड बी, राइट। तो अगर मैं एक्सपेंस की बात करता हूँ ए के बारे में, तो 6x माइनस 3y था, तो x की वैल्यू मतलब दोनों इक्वल है, तो 6k माइनस 3k दैट इज 3k, और 3k की वैल्यू 12,000 है, तो k की वैल्यू आ जाएगी 4,000। तो डिफरेंस निकालना है आपको इनकम का, तो इनकम का डिफरेंस तो x है, x ही k है और k ही 4,000 है, तो ऑप्शन नंबर सी डी इज राइट है। 360 sweets box are distributed among A, B, C. If the ratio of the number of sweet box distributed to A and C is 12 and 11, and number of sweet boxes B is 8.33 more than, अब देखो 8.33 यहाँ पे परसेंटेज आपको याद होना चाहिए, there is 1/12, मतलब 12 अगर ए को मिलेंगी तो इसको एक ज़्यादा मिलेगी, तो इसको 13 मिलेगी, तो क्वेश्चन खत्म हो गया ये। तो 12 और 13 25 और 11 36, तो 36 यूनिट की वैल्यू 360 दे रखी है सवाल में, इसका मतलब 1 यूनिट इज एक्चुअली 10, राइट। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ सीट डिस्ट्रीब्यूटेड बी एंड सी, तो बी एंड सी में 2 का डिफरेंस है, 2 यूनिट का डिफरेंस है, एंड 2 यूनिट का मतलब हो गया 10, तो 20 इसका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट है। Where we have next question, second last question है इस वीडियो का, द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल इज 25% मोर देन द गर्ल्स। ठीक है, 25% मोर की बात करें 1/4, तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है, दैट इज बॉयज़ ज़्यादा हैं, तो अगर गर्ल्स 4 हैं तो बॉयज़ 5 होंगे। द नंबर ऑफ बॉयज डिक्रीज बाय 20%, तो थोड़ा सा इसको 20% को डेसिमल से बचाने के लिए हम इसको 50 मान लेते हैं, 40, तो यहाँ पे 20% का डाउन करेंगे तो मतलब 40 बचेगा अभी बॉयज़, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इंक्रीज बाय 50%, 15%, तो 15% इसका हो जाएगा, दैट इज 15 4 जा 60, तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे अभी 46 आ जाएगा। देन नाउ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज व्हाट परसेंट मोर देन द बॉयज़, तो बॉयज़ से कितना ज़्यादा है, तो आई कैन से बॉयज़ जो है अभी 40 हैं, गर्ल्स से 46 हैं, तो 6 का इंक्रीमेंट ओवर 40 इंटू 100, तो 1.5 इंटू 10, 15% इसका राइट आंसर है, नन ऑफ दिस, राइट। भाई ये 6 ये 40, तो राइट, तो आई थिंक 1.5 ठीक है, 15% नन ऑफ दिस आएगा, एंड वी आर at the last slide, so hopefully you enjoyed the session, and please you can connect with the selection classes, ये आपको PDF जो मिलेगा हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, एंड प्लीज़ कनेक्ट विद द सिलेक्शन क्लासेस, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद रेशियो की मैं क्लास अपलोड करूँगा, रेशियो एंड प्रपोर्शन मस्ट टू क्वेश्चंस फॉर द स्नैप एंड डिफरेंट एग्जामिनेशन। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।